युद्ध की आहट के बीच हिंदुस्तान के रणबांकुरे 24/7 हाई अलर्ट मोड में हैं। लेह के बैटल ग्राउंड पर आर्मी और एयरफोर्स की वॉर जैसी सिचुएशन के लिए तैयारी पूरी है। चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए सुखोई, MiG-29, मिराज लगातार उड़ान भर रहे हैं। तो चीन को धूल चटाने के लिए हेवी आर्टिलरी से लेकर गोला बारूद और रसद की सप्लाई लगातार जारी है। LAC के बैटल ग्राउंड पर कितनी तैयारी है बताने के लिए हमारे साथ डायरेक्ट लेह से जुड़ रहे हैं अमित पालित और मनीष प्रसाद, दोनों जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया ज्योत्सना। दर्शकों को सबसे पहले हम बता दें कि मैं और मनीष इस वक्त बहुत ही फॉरवर्ड एरिया में मौजूद हैं लद्दाख के, और यहां से हम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल भाषण दिया था, अपना स्पीच दिया था उन्होंने संसद में। आज राज्यसभा में थोड़ी देर में ही वो अपना फिर से स्पीच देंगे, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि किस तरह से चीन ने हिमाकत की थी। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है, हमारी वायु सेना हो, हमारी थल सेना हो। आपको साथ में ये बताते हैं कि जो भारतीय सेना है उसका एक मोटो होता है, जब हम रन में उतरते हैं तो दुश्मन को धूल चटाते हैं, और यही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पर हमने जबरदस्त यहाँ पर हमने देखा था किस तरह तैयारियां चल रही है, चाहे हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स हो या फिर साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक यहाँ पर तैयार किया गया है आगे पहुंचाने के लिए। मनीष ने, जो हमारे इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी हैं, वो उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ सब कुछ ये चल रहा था। तो मनीष से सीधा हम बात करेंगे और जानेंगे, मनीष, जिस तरह से कल हमने देखा ग्लोब मास्टर लगातार उतर रहे थे, वहां पर लॉजिस्टिक जो साजो सामान है पहुंचाया जा रहा था, आखिर उसमें क्या क्या चीजें थी और उनका क्या फायदा मिलने जा रहा है? अमित, सक्षम सबल सर्वत्र स्क्वाड्रन जो है ग्लोब मास्टर की, C-17 ग्लोब मास्टर जिसे स्काई लॉर्ड कहते हैं, और हर दुर्गम इलाके में जाकर इसने अपने ट्रांसपोर्ट रोल को बखूबी निभाया है। और इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर पिछले 3 महीने से आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, BMPs, ट्रूप मूवमेंट, बैटल लोड सभी को पहुंचाने में बहुत ही अहम रहा है। आप कल वहां पर मौजूद थे और मनीष ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी, जिससे आप समझ जाएंगे कि वहां पर कौन कौन से सामान है, कल पहुंचे और किस तरह से उन्हें आगे भेजा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए मनीष की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए लगातार लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्युनिशंस और टैंक, आर्टिलरी गन्स की सप्लाई के लिए C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल इस समय भारतीय वायुसेना कर रही है। हम इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर हैं और ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और इसी वजह से हम आपको इस जगह का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काई लॉर्ड कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार लैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोब मास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस, और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोब मास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुँचा रहा है। C-17 इस समय लॉजिस्टिक लेकर इस फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचा है, और एक एक कर भारतीय सेना, ITBP के जवान, उनका पूरा लोड यहां पहुंच चुका है, और इसीलिए अब एक एक करके ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीर, जहां पर इस समय आप देखें तो तमाम जो जवान हैं वो अपना सामान और जो बड़े बड़े लोडर्स हैं उसके जरिए इन सामानों को निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर जो कोरोना टेस्टिंग है वो जवानों की जा रही है, जो फॉरवर्ड एयरबेस पर इस समय उतरे हैं और आगे फॉरवर्ड लोकेशन पर जाएंगे। C-17 से इस समय डीलोडिंग का काम जारी है, और इसीलिए जो अलग अलग लोडर्स हैं उसके साथ जो ट्रक्स हैं उनको बुलाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि रणनीतिक तौर पर ये एक अहम भूमिका में है। वजह यह है कि स्काई लॉर्ड, जिसका अपना मोटो इसको स्टैब्लिश करता है, और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर लगातार जो सारे पैरामीटर्स को चेक किया जा रहा है। और इसी एयरबेस के साथ साथ इस समय आप देखें तो जो डी लोडिंग का काम है वो जारी है।
इस समय ट्रूप मूवमेंट के तौर पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, ग्रेफ और भारतीय वायुसेना के जवानों को एक एक करके नीचे उतारा जा रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर जो कि एक एस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दरअसल हम आपको ये भी बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए इसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इसी से आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और BMPs को फॉरवर्ड लोकेशन तक लाया गया और फिर यहाँ से बाय रोड आगे तक भेजा गया। हम इस समय जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरअसल ये फॉरवर्ड एयरबेस की है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए साथ में सामान लोडेड है और यही वजह है कि जितने भी इस समय जवान यहाँ पर आए हैं उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि IL-76 से इस समय जो भारतीय सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवान उतर रहे हैं उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक कारणों से हम आपको इस फॉरवर्ड एयरबेस की जो पूरी रणनीतिक वैल्यू है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस समय जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ऊंची पहाड़ियों पर जवान मौजूद हैं उन सब के लिए रसद, आर्म्स एम्युनिशन, उसके साथ साथ जो पूरे लॉजिस्टिक सप्लाई है वो इसी एयरबेस से लगातार की जा रही है। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर अब जो ट्रूप्स हैं उनको डी इंडक्ट भी किया जा रहा है क्योंकि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि डी इंडक्शन प्रोसेस भी हो, क्योंकि इस समय जो ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं दरअसल उनको एक एक कर 2 महीने से ज्यादा जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पे 18,000 फीट की हाइट से ऊंचाई पर हैं उनको नीचे उतारा जाए और फिर उनको डी इंडक्ट किया जाए। तो इसीलिए इंडक्शन के साथ साथ डी इंडक्शन प्रोसेस जारी है, सामान की सप्लाई की जा रही है, लॉजिस्टिक्स, आर्म्स एम्युनिशन भेजा जा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर है। ये बताती है भारतीय सेना और वायुसेना का पराक्रम। जहां इस समय C-17 के अंदर ट्रूप्स अंदर से जा रहे हैं तो वहीं ठीक पीछे IL-76 से जो इस समय आईटीबीपी, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जो ट्रूप्स हैं वो एक एक कर नीचे आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और भारतीय सेना को और मजबूत किया जा रहा है, एयरफोर्स उसमें किस तरह से मदद कर रहा है। अगर LAC की बात करें तो हमने लगातार आपको यहां की तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह का माहौल यहां पर है, किस तरह की भौगोलिक स्थिति यहां पर है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर पठारी मैदान है और LAC में जहां पर इस वक्त भारतीय सेना मौजूद है वहां भी इसी तरह के हालात हैं, चाहे वो पेंगोंग लेक का इलाका हो, चुशुल का इलाका हो या फिर डेप्सांग का इलाका हो। लेकिन इन इलाकों में चीनी सेना बड़ी आसानी से पहुंचती है क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं जिसके जरिए अपने ट्रूप्स को पहुंचाते हैं, जिसको इन्फेंट्री ट्रूप्स मूविंग व्हीकल कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कल एक ऐसी तस्वीर आई जिसने भारतीय सेना के हौसले को और बुलंद कर दिया होगा और साथ ही साथ चीनी सेना में खलबली मच गई होगी क्योंकि भारत ने अपने यहां पर आधुनिक ऐसे ही एक ट्रूप कैरियर को पहुंचा दिया है, जिसके बारे में मुझे मनीष बताएंगे। फ्यूचर रेजिमेंट्स इन टुडेज आर्मी और इसीलिए मैकेनाइज्ड कॉलम्स को स्पांगूर गैप से लेकर पेंगोंगसो के अलग अलग एरियाज में डोमिनेट करने के लिए BMPs को डिप्लॉय किया गया है। इसमें 3+7 यानी कुल मिलाकर 10 जवान एक साथ बैठकर फॉरवर्ड लोकेशन तक जा सकते हैं और इसीलिए भारतीय सेना ने 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने मैकेनाइज्ड कॉलम्स को डिप्लॉय किया है ताकि चाइनीज PLA को काउंटर कर सके। और मनीष ने वहां से जो तस्वीरें ली हैं उसको आप देखेंगे तो समझेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से भारतीय सेना को मजबूती देखी। तो देखिए मनीष की यह खास रिपोर्ट। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए ठीक सामने जो BMPs हैं वो एक एक करके उतारी जा रही है और C-17 जैसा कि इंडिया टीवी पहले आपको बता रहा था कि जो BMPs हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनको एक एक करके नीचे की तरफ उतारा जा रहा है और इसीलिए इसको फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया जा रहा है ताकि कोई भी अगर खतरा होता है तो उससे निपटा जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस BMP के अंदर CBRN टेक्नोलॉजी यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें शामिल है और इसीलिए रणनीतिक तौर पर इसको यहाँ पर लाया गया है। C-17 से एक एक करके जो इस समय ट्रूप्स हैं वो उतर रहे हैं और साथ में जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं जिन्हें क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, वो उतर रहे हैं और यही वजह है कि इस समय भारतीय वायुसेना हर चैलेंज से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में भारतीय सेना के साथ फॉरवर्ड लाइन पर तैनात है।
तो देखा कि आपने किस तरह से जो हमारे ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जब भारतीय सेना के पास आगे पहुंच जाएंगे तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। अगर ये ट्रूप्स कैरियर हमारे लिए एक वरदान बनेंगे तो साथ ही साथ आपको बता दें कि आग उगलने वाले तोप भी अब LAC पर मौजूद हैं जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं, जिस तरह से करगिल में इन तोपों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं बात कर रहा हूं ऐसे योद्धा की जिसका नाम है बोफोर्स गन और जिसको कल मनीष ने बहुत करीब से देखा और उसके बारे में मनीष से हम जानते हैं। बोफोर्स जिसकी रेंज करीबन 25 से 30 किलोमीटर इफेक्टिव है और 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड की कैपेसिटी है। हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ बोफोर्स ही नहीं बल्कि बोफोर्स के साथ साथ M777, 130mm, 155mm, 105mm ये जो लॉक एंड की ऑफ इंडियन आर्मी है इनको पूरी तरीके से डिप्लॉय किया है ताकि चाइनीज PLA को काउंटर कर सके। तो मनीष ने जैसे बताया तो पहले आप तस्वीरें देखिए जहां पर मनीष आपको समझाएंगे कि किस तरह से बोफोर्स तोप तैयार है चीन पर आग उगलने के लिए। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए कई जगहों पर बोफोर्स भी तैनात किया है। हम आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर इसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अगर चाइनीज PLA कहीं से भी कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब दिया जा सके। ये 360 डिग्री टर्न किया जा सकता है और आपको ध्यान होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये 3 राउंड 30 सेकंड के अंदर फायर करता है और रेंज करीबन 24 से 30 किलोमीटर इफेक्टिव है। इसीलिए इस समय मेंटेनेंस डिपो में पूरी तरह से इसे मेंटेन किया जा रहा है ताकि अपनी अचूक मारक क्षमता के साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में गेम चेंजर के रोल में एक बार फिर से ये एक्टिव हो सके। भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन पर एक एयर वॉल के तौर पर जूस 23 इस समय तैनात है। हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 2000 राउंड पर मिनट की इसकी कैपेसिटी है और 2.5 किलोमीटर तक की इफेक्टिव रेंज है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए अगर एरियल थ्रेट यानी चाइनीज PLA का कोई भी आर्म्ड UAV या फिर एरियल थ्रेट आता है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से ये कारगर जूस 23mm है। तो आपने हमारे आग उगलने वाले तोप को तो देख लिया, लेकिन जरूरी ये होता है कि जो हमारी सेना कई किलोमीटर दूर LAC पर मौजूद है जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, वक्त लगता है। अगर रोड से जाते हैं तो वहां पर अगर तुरंत कुछ पहुंचाना हो तो उसमें कौन से ऐसे विमान हैं जो हमारे लिए मदद करते हैं? मनीष, वो कौन सा हेलीकॉप्टर है खास तौर पे जो इस वक्त यहाँ तैनात है? फेदरवेट कहे जाने वाला ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि आसानी से 10 टन तक जो लोड है उसे लेकर फॉरवर्ड लोकेशन तक जा सकता है। इसमें RT गन्स भी हैं, तमाम चीजें भी हैं और ये 14 महीने की प्रिपरेशन है जो इस समय भारतीय सेना और वायुसेना का इंटीग्रेटेड प्लान है। तो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार ये चिनूक हेलीकॉप्टर किस तरह से हमारे फॉरवर्ड एरियाज में हमारी सेना तक रसद और बाकी सामान पहुंचा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के जो ऑफिशियल्स हैं, जवान हैं, वो एक एक करके सभी सामानों को अंदर चिनूक के अंदर लोड कर रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग है, उसके अलावा कैरो हीटर्स, साथ में जो स्पेशल राशन है वो है, उसके अलावा जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मेंटेनेंस के तौर पर जो टायर्स, साथ में गाड़ियों का जो सामान है उसको लाया जा रहा है। हम आपको चिनूक के बारे में बता दें कि करीबन इसकी 10 टन की कैपेसिटी है और 35 से 40 ट्रूप्स अपने पूरे बैटल लोड के साथ इसमें एक जगह से दूसरी जगह हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पे लाइफलाइन का काम ये चिनूक हेलीकॉप्टर कर रहा है। फॉरवर्ड लोकेशन जिसकी हाइट करीबन 18,000 से 19,000 फीट तक की है ईस्टर्न लद्दाख के 826 किलोमीटर के इस पूरे एरिया में। तो उसके बाद सामान को चिनूक में भरकर अब इसे फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो इस समय एरिया डोमिनेंस है उसमें चिनूक की एक अहम भूमिका है। रेकी के साथ साथ जो एरिया मैपिंग के लिए चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ जो रसद सप्लाई है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए किया जा रहा है। ठीक सामने आप देखें तो चिनूक इस समय अब यहां से टेक ऑफ कर गया है। हमें बताया गया है कि फॉरवर्ड लोकेशंस पे चुशूल के आसपास के इलाकों में इसको डिप्लॉय करना है और क्योंकि रसद लेकर जा रहा है तो ये करीबन 2 घंटे से 4 घंटे के बीच वहां पहुंचाकर सामान वापस इस बेस पर आएगा। इसीलिए ठीक सामने स्ट्रेटेजिक तौर पे चिनूक की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। ट्रूप मूवमेंट, लोड कैरिंग कैपेसिटी और फिर उसके बाद फेदर वेट कही जाने वाली भारतीय वायुसेना का ये ट्रांसपोर्ट
हेलीकॉप्टर यूनिट का एक एस हेलीकॉप्टर है, यानी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जहां पे हाइट 18,000 से 19,000 फीट की है, वहां तक ये राशन पहुंचाएंगे। अगर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन होता है तो उसे इवैक्यूएट करेंगे। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो फर्स्ट एड के तौर पर डॉक्टर्स को ले जाकर वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत चीन के हालात को देखते हुए स्ट्रेटेजिक रोल में इस समय चिनूक हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयर बेस से फॉरवर्ड लोकेशन तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही भारतीय वायुसेना और सेना की इंटीग्रेटेड पावर है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने देखा, लेकिन लद्दाख के आसमान की निगरानी कौन कर रहा है? कौन वो हमारे वायु योद्धा हैं जो लगातार निगरानी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं लद्दाख की और एलएसी की? लेकिन आपको ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें।